नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के समापन दिवस पर बीना विधायक निर्मला सप्रे वीर सावरकर बाढ़ पहुंची और उन्होंने गुरु माता सविता देवी का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने धर्म में हो रही जागृति के लिए सेवाधाम आश्रम के संस्थापक नटवर शास्त्री को बधाई दी और मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की साजिश है। लेकिन जब यह पूछा गया कि विपक्ष कौन है, तो विधायक निर्मला सप्रे का जो जवाब था वह सुनने लायक था। आइए देखते इस रिपोर्ट को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एडवोकेट निर्मला दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँ कि अपने शब्दों के द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें। बड़ी दीदी निर्मला सप्रे जी, दो जोरदार तालियों से भागवत भगवान की जय। आज बड़ी हर्ष का विषय है। प्रतिवर्ष के अनुसार लगातार प्रभु सेवा धाम के द्वारा जो 7 दिवसीय भागवत जी की कथा का वाचन हुआ, आज अंतिम दिवस है। चूंकि मुझे कल आना था, बारिश बहुत थी और मैं खुद भी 7 बजे आई, इस वजह से नहीं आ पाई थी। लेकिन चूंकि आज कल ही आना था, कहते वो अंतिम में जो पूर्णा होती है, पूर्णाहुति होती है, तो उसमें शामिल हो जाओ तो सारे एक साथ मिल जाते हैं। मैं आज 7वें दिवस उपस्थित होगी। सबसे पहले तो मैं व्यास गादी पर विराजमान हमारी कथावाचक की चरणों में नमन करती हूँ। हमारी माता श्री जो कि राजस्थान से आई हैं, गुजरात से आई हैं, बहुत बढ़िया चूँकि सुना है, पहले भी मैं आई हूँ तो उनके भी चरणों में नमन करती हूँ कि निश्चित रूप से महिलाएं जो व्यास गादी पर भगवान के पूरे चरित्रों का वर्णन करते हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे नहीं हैं। और हर एक चरित्र में यदि हम भगवान नारायण के सारे चरित्र को देखें, हर अवतार को देखें, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और सनत सवाई सब बहुनिधि संता। जिसमें जो भी विराजमान होती है, अगर वो घर में रहती है तो लक्ष्मी हो जाती है, और यदि किसी अस्मिता पर, उसकी अस्मिता पर कभी बार होगा तो दुर्गा बनने में कहीं देर नहीं होती। क्योंकि दुर्गा जी ने कहा है कि जो भी आप
आपके परिवार को जो आपकी अस्मिता पर आज चाहे उसको आपको बात करना है। हम सभी दुर्गा माता की ही संतान हैं। सबसे पहले तो मैं प्रभु सेवा धाम की इस पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि 31 जोड़ा जो निःशुल्क यजमान बनकर बैठे हुए थे, उनका कोई भी वो निःशुल्क हुआ, ये बहुत बड़ा धार्मिक काम होता है। हर किसी की बस की बात नहीं होती। व्यक्ति सोचता कि हम एक कथा करवा लें, उसमें पता नहीं कितना क्या खर्च होगा। जबकि 31 जोड़े यदि आप बिठा लें तो कितना पैसा है। लेकिन कहते हैं कि प्रभु की जिस पर इच्छा हो और आपके पति पर या आपकी अस्मिता पर आपको अभी आँच आती है तो काली बन के जरूर दिखाना, क्योंकि ये दुनिया इसी के साथ सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। आज आप एक कार्यक्रम में आए हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, ये प्रभु सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष लगभग 6 वर्षों से लगातार भागवत जी का यहाँ पर आयोजन होता है और 7 दिन मान लो आप, एक बहुत धार्मिक आयोजन। इस आश्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं भी लगभग 1-2 साल से मैं भी लगातार आ रही हूँ और निःशुल्क एक छोटे से लेके बड़े बड़े कार्यक्रम एक पूरा आश्रम करता है और निःशुल्क करता है। सबसे बड़ी बात है निःशुल्क करता है। तो आज पूर्णिमा होती थी, आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ और पूरी सेवा समिति को लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ कि निरंतर आपकी जो समिति है ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन करती रहे। हम सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि आप लोग निःशुल्क करते हैं लेकिन हम सबके सहयोग से भी हम विशाल भंडारा कर सकते हैं। तो ये हमारी शुभकामना है कि आप निरंतर यूं ही धर्म का प्रचार करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। अरे कि यहाँ तक देखकर धर्म को इतना महंगा कर दिया, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो आम आदमी की अप्रोच से बाहर होती है, लेकिन ये जो कथा हुई है, भगवत कथा जो हुई है, निःशुल्क हुई है, जिसमें छोटे से छोटे आदमी बैठे हैं, यजमान बनाए, क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं बहुत बड़ी राशियाँ होती हैं, लेकिन चूँकि जब कथावाचक होते, कथावाचक खुद तो लेते नहीं है लेकिन उनकी व्यवस्थाओं की जुटाने के लिए, क्योंकि जब अभी जैसा आपने देखा कि हमारा एक छोटा सा रूप है, यदि इसको हम विशाल करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और कथावाचक रहते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि कथावाचकों की भी कैटेगरी हो गई है, तो उनको एक बहुत बड़ा टेंट चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों में भगदड़ की भी संभावना, ऐसे हमने देखा भी है। तो पैसा वहाँ खर्च होता है व्यवस्थाओं जुटाने के लिए। एक और चल रहा है, आपको कहीं बदनाम करने की साजिश से क्या है और अच्छा थोड़ा सा इस पे आप देखिए, आपने देखा होगा कि लगभग 1 वर्ष से छोटा छोटा षड्यंत्र करके मुझे मतलब डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है विपक्ष के द्वारा, लेकिन हम देखें आपको कि ये सारी जो भी अफवाहें रहती है वो सारी झूठी हैं। मैं खुद भी गौभक्त हूँ, रक्षकों को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और निरंतर आप देखना कि मेरे घर में कम से कम शाम और सुबह 20-25 गाय रहती ही हैं। मतलब वो चूँकि मोहल्ले की रहती है लेकिन मैं उनको मालूम है कि दीदी आएंगी सबसे पहले मुझे खाना देंगी। तो हम भी गौ माता के, हम भी चाहते हैं गौ माता सुरक्षित रहे और इसी के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बहुत विशाल गौ अपहरण की मांग की और करीब वो 40 एकड़ में वहाँ बना, 400 एकड़ में वो बनने जा रहा है और जिसकी लागत ही कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर की होगी। इतने विशाल गौ अपहरण में निश्चित रूप से मानिए कि हम अपनी विधानसभा के साथ साथ 10-15 विधानसभाओं की गाँव को भी वहाँ रख सकते हो, जहाँ पर उसकी सारी खाने की व्यवस्था होगी। वो किसी की मोहताज नहीं होगी कि कोई चारा डालेगा तभी डलेगा, उसमें खाने के लिए भी वहाँ पर ग्रास लगाई जाएगी, पानी के लिए पौंड बनाए जाएंगे और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरा पहले से ही ध्यान है, लोग तो निंदा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, लेकिन जिस उद्देश्य से हमारे बीना विधानसभा के लोगों ने मुझे वोट दी है, मुझे विधायक बनाया, मैं उस पद को नहीं भूल सकती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहती हूँ कि 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से रात में ही एक जनपद भवन कार्यालय स्वीकृत हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और मैंने जो निवेदन किया था मंच के माध्यम से, तो मेरा काम है जनता की विकास के लिए और उनके पास जो बैठ गए फालतू घर, जिसके पास कोई 2 व्यक्ति नहीं जा रहे, वो उनको ये लगता है कि हम कुछ ना कुछ कहकर इनको इनके पद से अलग कर देंगे, इनको निराश करेंगे, तो मैं निराश होने वाली नहीं हूँ। विपक्ष वो रहता है जो आपके विधायक के विरोध में होता है।
पार्टियां विपक्ष की विरोध में नहीं होती है। विपक्ष वो होता है जो विधायक के विरोध में करता है, जो खुद कुछ कर नहीं सके। कुछ अपने पार्टी के होते, कुछ बाहर के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होते हैं, आप जानते हैं हर दल में सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तो जनता की विधायक हूँ। जनता जहाँ लगभग 2 करोड़ जनता जो मुझ पर भरोसा रखती है, तो 10-20 लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मनोबल है वो दिन पर दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरी नीति और नियत साफ है इस जनता की विकास के लिए। जनता को क्या सुविधा देखें, जो बिना बहुत दिनों से सुविधाओं के लिए वंचित था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विकास कार्य नहीं हुए थे। मैं चाहती कि मैं इन 5 सालों में वो सारे करके दिखाऊं, जिससे मेरा जो इतिहास वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। शास्त्री जी से कैसे प्लान आया है? आपने निःशुल्क जो कथा कराई है लोगों को, 31 लोगों को यजमान बनाया है, ये कैसे? सबसे पहले तो सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए ये संकल्प प्रभु कृपा से मेरे मन में आया और विचार किया कि जहां कथा को लोगों ने महंगा बना दिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जितना कथा व्यास ऊंचे होंगे उतने ही यजमान भी काफ़ी महंगे बनते हैं। कोई 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी उनकी राशि रखी जाती है। ऐसे में बेचारे जिनके मन में मन तो है लेकिन धन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु सेवाधाम आगे आया है। आप केवल मन बनाइए, धन प्रभु कृपा से लगेगा। और ऐसे चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च क्वालिटी का कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, सभी का हम स्वागत करते हैं। आप यजमान बन के केवल भक्ति भाव से यहाँ समर्पित होइए, बाकी सारी व्यवस्था प्रभु सेवाधाम करेगा। इस प्रकार से संकल्प आया। जो लोग लाखों रुपए लेकर कथा करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ये कहूँगा, ये उनकी पद्धति है। हम तो अपने विषय में बोलना चाहेंगे। हमारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, धर्म है, वो केवल और केवल बांटने के विषय हैं, बेचने के नहीं है। लेकिन आज विक्रय का विषय लोगों ने बना दिया है, वो गलत है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सनातन को सर्वोपद पर हम पहुंचाए, विश्व को धर्म गुरु बनाए, इस पद पर हम चले, सनातन की ध्वजा पताका लहराए, इस पद पर हम चले।